चलो क्वेश्चन कल 45 तक हो चुके थे। 46 वाला क्वेश्चन बढ़िया शानदार लग्जरी क्वेश्चन है, मस्त। क्या बोला उसने, ध्यान से देखो। 1848 के संयुक्त विषम गुणनखंड ठीक है ना, सॉरी संयुक्त विषम गुणनखंड नहीं लिखा यार, संयुक्त विषम विभाजक, संयुक्त विषम विभाजक या विषम, ठीक है ना, विभाजकों की संख्या, ठीक है ना, की संख्या बताना है, ठीक है ना। 1848 के संयुक्त विषम विभाजक अर्थात गुणनखंड भी होते हैं वही चीज, यानी किससे कटेगा ये नंबर, विषम होने चाहिए और संयुक्त भी होने चाहिए। अगर वो विषम बोल देता केवल तो बात अलग थी, लेकिन उन्होंने बोला संयुक्त। संयुक्त शब्द का मतलब क्या होता है दीदी बताइए, संयुक्त शब्द का मतलब क्या होता है? संयुक्त भिन्न भी होती। हमारा केवल मतलब क्या है, संयुक्त का मतलब क्या होता है? हम ज्यादा खोपड़ी नहीं चलवा रहा, बताओ अंजलि। संयुक्त का मतलब होता है इकट्ठा, हाँ, मिलाना, कुल मिला के, ठीक है ना। तीन से कट रहा। पहले इसके विभाजक कौन कौन से होंगे वो चेक करना है जरा, ठीक है ना। यानी गुणनखंड निकाल दे तो आराम से आ जाएगा। 2 से अपन इसको करेंगे 9 2 4, ठीक है ना। फिर 2 से करेंगे तो कितना होगा, जल्दी बताएं, 6 2, ठीक है ना। 2 से करेंगे तो कितना होगा, 2 3 1। अब 3 से करेंगे कितना होगा, 7 7। अब 7 से करेंगे तो 11 और 11 से करेंगे 1। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं आता? अब आपके दिमाग में ये आ रहा कि ऐसा किया क्यों भाई, कुछ और भी तरीका हो सकता था सवाल का, ठीक है ना। कुल मिलाकर उन्होंने ये पूछा है कि ऐसी संख्याएं सोचो जो 1848 को काट देती हो और वो विषम संख्या होनी चाहिए, वो भी कैसी, संयुक्त। लेकिन हम पहले ये पता कर ले कि 1848 को काटने वाली संख्या कौन कौन सी हैं, विषम होने चाहिए, तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा आपको। सोचोगे ना जाने कब तक, 3 लगाओगे, 5 लगाओगे, 7 लगाओगे, 9 लगाओगे, 11 लगाओगे, तमाम तरीके से तुम सोचते रहोगे, सोचोगे ना, तो वहां से आप बहुत टाइम लगा दोगे, तो फिर इतने में तो क्वेश्चन गया। इसलिए फैक्टर जो होते हैं, एक प्रोसेस जो होता है फैक्टर के द्वारा बनने वाली जो संख्या होती हैं वही उनकी क्या होती हैं, एक गुणनखंड के फॉर्म में, मतलब वो होती हैं जो संख्या अपन यहाँ से बना सकते हो, वही संख्या जो होती है जो 1848 को यानी उस नंबर को काट दें। कैसे, जरा सोचो। अगर मैं कहूँ यहाँ से 2 दूनी 4, क्या 4 इसको काटता होगा? क्योंकि उसी में से तो निकाला अपन ने नंबर, बिल्कुल काटता होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 भी इसको काटेगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 भी काटेगा। 3 दूनी 6 भी काटेगा। 7 3 21 भी उसको काटेगा। 11 7 77, यानी तमाम संख्या है जो काटेंगे, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने बोला क्या है, संयुक्त विषम। तो पहले जरा सोचो कि केवल विषम संख्या कौन सी हैं, तो केवल विषम गुणनखंड जो हैं, विषम गुणनखंड है वो 3 7 11 है। पहले विषम संख्याएं जो होंगी वो 3 7 है और 11 है। ये तीनों ही संख्या तो है, इसमें केवल विषम संख्याएं शामिल हैं जो है कि नहीं है। जब मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा था आपको, गुणनखंड वाला चैप्टर जब मैंने पढ़ाया था, तो मैंने बोला था सम के गुणनफल में कुछ भी आ जाए, कोई भी नंबर हो, तो हमेशा सम उत्तर आता है। आता कि नहीं आता? लेकिन ध्यान करो, विषम इंटू विषम आ जाए कभी भी, विषम इंटू विषम, तो हमेशा विषम ही मिलेगा। क्या मिलेगा? विषम। यानी विषम इंटू विषम, तो इसी को जो बोलते हैं, जो आंसर आता है वो संयुक्त विषम होता। क्या होता? अब आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? 2 विषम संख्याओं का जब हम गुणा करते हैं तो उसे हम संयुक्त विषम कहते हैं, ठीक है। 2 सम संख्याओं का गुणा करेंगे तो उसे हम संयुक्त
सम कहेंगे। दो संख्याओं सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो उसको संयुक्त सम कहेंगे। नहीं आ रही बात समझ में? क्लियर है? संयुक्त का मतलब ये होता है। अब देखो विषम संख्या यानी 3 से तो कटे गई, 7 से भी कटेगा, इससे भी, लेकिन जब ये संयुक्त कहाँ है? संयुक्त बनाऊं मैं इसको, 3 सत्ते 21, 7 11 77, 11 तिया 33, ठीक है ना। अब तीनों को गुणा करा दो, 11 सत्ते 77 तिया 231। नहीं आई बात समझ में? पहले मैंने 2 को गुणा करवाया, फिर मैंने तीनों को गुणा करवा दिया। 2 से 3 तो जो अलग बन चुके थे, और जब तीनों को करवाया तो 231 बन गए। और बन सकती है क्या संख्या बताओ? एक तरीका, दूसरा तरीका, फिर तीसरा तरीका, और भाई ये कंप्लीट पूरा चौथा तरीका। अब बताओ और भी कोई तरीका है गुणा करवाने का इन 3 संख्याओं में आपस में? हाँ, क्यों? अपन यार संख्या चाहिए ना, जैसे 2 दूनी 4 बना रहे थे एक संख्या, तो ऐसी संयुक्त विषम संख्या बनानी है अपन को। क्या और भी गुणा करवा सकते? अब तुम सोचो 3 का अपन ने 7 में करवा दिया, 3 का 7 21 है, 3 का 11 में भी करवा चुके, कुल मिला के सारे गुणा अपन करवा चुके हैं, कंप्लीट हो चुका काम। हो चुका कि नहीं हो चुका? तो कुल मिला के ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं? 1 2 3 और जे 4। तो कुल संख्याएं जो होंगी वो 4 होंगी। क्या होंगी? 4। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है ना। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अपन 47 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 47। 7 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से डिविजिबल होगी? यानी 47 में अपन को पहले ऑप्शन लिखना जरूरी है। क्या? 30 33 10। हाँ बोलते चलो जरा। 33 33 और 55। 33 और 55। 55, ठीक। हाँ और 30 33 75। 30 33 और 75। हाँ 22 0 40। हाँ 25 से विभाज्य। चलो यहाँ चेक देख लो भाई साहब, 25 से संख्या कौन सी कटेगी निम्नलिखित में से, ये अपन को पता करना है। तो 25 से कटने वाली संख्या हमेशा ध्यान से देखो। हनी सिंह, ना पढ़ोगे वो तुम्हें, ना तुम पढ़ने दोगे, मतलब एक दूसरे को दोनों, ठीक है ना। मस्ती करो केवल आप लोग, ठीक है ना। हाँ तो तुम डिस्टर्ब हो रहे हैं ना। वो खिलाड़ी नहीं, वो एक मूवी से नहीं है सुपर खिलाड़ी 4, उसी जैसा हाल हो रहा है आपन का, ठीक है ना। अंतिम जो 2 अंक होने चाहिए, क्योंकि स्टोरी बताने में टाइम जाएगा इसीलिए हम कुछ कह नहीं रहे। अंतिम 2 अंक 0 00 हो सकते, 25 हो सकते, 75 हो सकता, और हाँ 50 और भूल गए यहाँ पर, 25 50 और 75। अंतिम 2 अंक इतने होंगे तभी वो संख्या कटेगी। इनमें से कौन से हैं? देखो 55 नहीं कट सकते, 10 नहीं कट सकते, 40 नहीं कट सकते। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 25 से पूछा था ना, 25 से संख्या कौन सी कटती है? अंतिम 2 अंक केवल क्या होने चाहिए? 00 25 50 और 75 होना चाहिए, तभी वो संख्या कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। चलो 47 के बाद देखें अपन 48। चलो पेन बंद कर लो, पहले समझ लो। वो कह रहे 38 से, हाँ चलो पहले 38 से एक संख्या को विभाजित करने पर हमें भागफल, हाँ सही है कर देंगे। 38 से हम भाग दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 38 से एक संख्या को भाग करने पर 70 भागफल मिलता है। क्या मिलता है? इन जिससे भाग देते हैं वो क्या कहलाता है? भाजक। 38 है और ऐसा नहीं तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अरे डायरेक्ट 38 से भाग देंगे तो 70 भागफल आता है और 12 शेषफल आता है। ऐसा ही तो बोला उन्होंने, नहीं बोला कि 38 से भाग करेंगे तो 70 भागफल आएगा और 12 शेषफल आएगा। तो कह रहे हैं वो, बताइए वह संख्या कौन सी होगी? बीच वाली जो संख्या होगी इसको बोलते भाज्य। किनारे वाले का गुणा कर दो और 12 जोड़ देना, यानी 38 × 70 प्लस का 12।
38 गुणे 70, डी आएगा इसका। ठीक है ना। अब देखो, या तो आप पूरा इसका मल्टीप्लाई करोगे और जब इसमें 12 जोड़ोगे तो ऐसा आंसर आएगा जिसके लास्ट में 2 आएगा, ऐसा आंसर आएगा जिसके लास्ट में 2 आएगा। और ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 2672। और आप पूरा करके देख लेना, इनको गुणा कर दो और 12 जोड़ देना, खत्म कहानी, 48 खत्म। 26 18 तो 12 जोड़ हाँ। 26 क्लियर है ना। चलो 48 के बाद कौन सा आएगा, 49। चलो क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, भाजक तथा शेषफल का अनुपात जरा समझें। यहां देखो, भाजक और शेषफल का जो अनुपात है 3:2 है, इतना सा तो क्लियर है, ठीक है। और भाजक और भागफल का अनुपात भाजक और भागफल का जो अनुपात है वो 7:12 है, 7:12, ठीक है ना। फिर वो कह रहे हैं यदि, यहां पर लिखेंगे सही तरीके से, यदि शेषफल 14 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। इतना ही तो बोला उन्होंने, नहीं भाज्य, ठीक है, हाँ। फिर जो भाज्य आएगा, फिर भाज्य को अगर हम, जो भी भाज्य आएगा, ध्यान से देखो, जो भी भाज्य आएगा उसको हम 9 से भाग देंगे, फिर शेषफल बताना है दोबारा से। यानी जो भाज्य आएगा अपना, उस भाज्य को 9 से विभाजित करेंगे, फिर शेषफल बताना है हमें, ठीक है ना। क्लियर है। अब जरा समझो ध्यान से, हमें एक फॉर्मूला याद है अच्छी तरीके से, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यहां से हम भाज्य निकाल देंगे, यहां से हम भाज्य निकाल देंगे और यहां पर रख देंगे, ठीक है ना। क्लियर है। चलो अब जरा ध्यान से देखो, भाजक और शेषफल का जो अनुपात है वो कितना है, 3:2। और भाजक और भागफल का अनुपात कितना है भाई, 7:12, और जो कि बहुत गंदा अनुपात है, बहुत गलत। यहां पर जब भाजक सेम है तो यहां पर भी तो सेम होना चाहिए, लेकिन गलत नहीं है वो। जब यहां पर सेम संख्या है तो यहां पर भी सेम होना चाहिए। तो बताओ 3 और 7 से कटने वाली सबसे पहली संख्या कौन सी होती है, 21 होती है। तो हम चाहते हैं कि इन दोनों को क्या बना दें, 21 बना दें। क्या बना दें, 21। इस पूरे को 21 बनाने के लिए इस 3 को 21 बनाएंगे तो यहाँ 7 से गुणा करवाना पड़ेगा, और यहाँ 3 का गुणा करवा देंगे तो बात बन जाएगी। क्या बनेगी, ध्यान से देखो, 7 तिया 21 और 7 दूनी 14, 3 सत्ते 21 और 3 से निकालेंगे इसको 36। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, कोई समस्या यहाँ तक। 21 तो बन गए जी सेम। अब भाजक भी सेम, यहाँ पर भी सेम, भाजक यहाँ सेम तो यहाँ पर भी सेम। अब देखो जरा ध्यान से, जब यहाँ पर सेम हो चुका है, शेषफल कितना दिया 14, और वहां पे भी कितना है 14, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके दिमाग में अगर सेम नहीं होता तो सेम नहीं होता तो हम इस 14 से इस 14 में गुणा कराने, भाग कराने की कोशिश करते, ठीक है ना। यानी कैसे, इस 14 से इस 14 को देखो जरा, तो 1 के गुणा में है कि नहीं है, 14 एकम 14। अगर 28 होता तुम कहते दुगुना हो रहा है ये, तो इसको भी दुगुना कर देते हम। 14 की वैल्यू 28 होती तो कहते थे डबल हो रही वैल्यू, क्या हो रही, डबल। यानी 14 की वैल्यू अगर 28 होती तो डबल हो रही, तो इसकी वैल्यू को भी तो डबल करना पड़ता हमें, क्योंकि ये है ओरिजिनल बिल्कुल, और ये तो अनुपात है अभी, क्या है ये
अनुपात, ये ओरिजिनल है। तो 14 की वैल्यू ओरिजिनल सिंगल यानी 1 के गुणनफल में, तो इसमें भी 1 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं आ रही नहीं है बात समझ में? जैसे कि हम यहाँ देखें जरा, 14 क्या लिखा है यहाँ पर, 21:14। तो 14 की वैल्यू 14 है, तो आप कहोगे 1 के गुणा में चल रहा है, तो इसको भी 1 के गुणा में कर देंगे तो 21 का 21 रहेगा। अगर ये 28 होता तो तुम कहते 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी फिर 2 से गुणा करना पड़ता हमें। कुछ और होता तो जितने गुणा इसमें कराते उतने के गुणा यहाँ पे भी कराना पड़ता, ठीक है ना। फिलहाल 1 का है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ओरिजिनल नंबर सारे के सारे ओरिजिनल ही हैं। अब बात को जरा समझो, भाज्य कैसे निकालेंगे। भाजक कितना है भैया, 21। भागफल कितना है, भागफल ये वाला है, ठीक है ना। भागफल ये है 36 और शेषफल कितना है 14। आ गया कि नहीं आ गया वाले बोले भाई साहब। गुणा मत करना, कोई खुरापाती दिमाग गुणा कराने लगे, गुणा नहीं करो, अधूरा ऐसे ही छोड़ दो। अब देखो भाज्य यहाँ रखेंगे अपन, कितना है भाज्य, 21 गुणे प्लस का और नीचे 9 लिखना, ठीक। अब बताओ, अगर हम 9 को इस पूरी संख्या से काट, मतलब 9 को नहीं, 9 से इस पूरी संख्या को डिविजिबल करें, क्या कट जाएगी कि नहीं कटेगी? क्योंकि जब 36 कट गए तो कोई शेषफल तो नहीं आएगा, क्योंकि जब पूरा कट जाता तो शेषफल कहाँ आएगा, नहीं आएगा। बचा क्या, 14। तब 9 से 14 को भाग करेंगे तो 9 एकम 9, मतलब क्या बचा, यहाँ पर तो 0 रिमाइंडर आएगा, लेकिन यहाँ देखिए 9 एकम 9 बचेंगे कितना, प्लस का 5 रिमाइंडर, और वही सवाल का क्या हो जाएगा अपना आंसर। हाँ, क्योंकि पूरे को आप गुणा करोगे फिर 9 से भाग दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और डायरेक्ट भी दिख रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलता। नहीं आ रही है समझ में? कहीं डाउट तो है? टेस्ट होगा फिर ध्यान करना नंबर सिस्टम का आप। हाँ, नंबर कम आए तो नंबर बस समझ लेना, दिक्कत में आ जाओगे। दीदी अंजलि सही बता ना। चलो नेक्स्ट 49 के बाद 50 हो गया। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोला भाई साहब 50 में, जरा देखो ध्यान से। यानी 13,851 है ना, यानी हाँ 13,851 में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए और जिससे कि वो 87 से पूरी क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। ऑप्शन देखूं जरा मैं, ऑप्शन क्या है, 18 है, 43 है, 54 है और 69 है। क्लियर, ओके। हाँ, अब यहाँ देखो, एक तो चीज़ ये कि डायरेक्ट हम 87 का भाग भी दे सकते हैं, एक तो है कि हम 87 का डायरेक्ट भाग दे सकते हैं, और अपन को कुछ चीज़ ऐड मतलब जोड़ने की आवश्यकता है तो रिमाइंडर हमेशा माइनस में लाएंगे। क्या लाएंगे, रिमाइंडर वहाँ से। लेकिन अपन एक चीज़ सोच रहे हैं कि 87 से भाग ना करके अपन पहले इसको ऐसा सोचें कि 3 गुणे 29 होता है। इसका मतलब क्या होता, 3 गुणे 29, ठीक है ना। 3 से क्या ये नंबर कट रहा, सोचो जरा, पहले चेक करो। 3 का जो रूल होता है चेक करने का वो ये होता है कि अगर अंकों का योग 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 से कटेगी, ठीक है ना। 3 से ये पूरी संख्या भी कटने चाहिए और 3 से पूरी ये संख्या भी कटने चाहिए, तब जाके वो पूरी संख्या 87 से कटेगी। ये बात को ध्यान में रखना। नहीं यही बात समझ में? ये संख्या 3 से अगर कट भी जाए तो ये संख्या भी 3 से कटने चाहिए। कुल मिला के इतना समझना, ठीक है ना। x की जगह पे तो इन ऑप्शन में से आना। हाँ, x की जगह पहले जरा सोचो, 3 और 1 4, 4 और 8 12, 17 और 1 18, यानी 18 से ये पूरा मतलब 3 से पूरा नंबर ये कट रहा है, तो 3 से ये नंबर भी कटेगा कोई, 3 से बस जे नहीं कट रहा, नालायक, और सभी के सभी कट रहा है, यानी सभी इसके आंसर हो सकते हैं। गई भैंस पानी में। अब तो दिक्कत है, अब क्या लगाना है अपन को, 29। अगर अब 29 से लगाना है तो इसका मतलब यही है कि डायरेक्ट अपन सीधा 87 से भाग ही दे दें तो फिर सही रहेगा। देखो, क्योंकि 29 का रूल छोटा थोड़ा सी होता है कोई, कि 29 का रूल अपन लगा देंगे। अगर ठीक है 29, हम तो सीधा कह रहे हैं 87 से लगाइए भाग डायरेक्ट।
13,851, ठीक है ना। तो 87 से अपन कितनी बार में, एक बार में, 8 में 7 का 1 और 13 में से 8 गया 5, फिर क्या लिखेंगे 5, ठीक है ना। अब कितनी बार जाएगा, 5 बार, 8 पंचे 40, 7 पंचे 35, 435, ठीक है ना। देखो 0 बचेगा और 11 में से 3 कितना बचेगा 8, यहाँ पर क्रॉस। अब क्या लिखेंगे 1। हम बता चुके हैं आपको रिमाइंडर चाहिए कितना, मतलब माइनस में रिमाइंडर चाहिए, क्योंकि माइनस ये बताता है कि हमें जरूरत है, माइनस का है ना। हाँ ठीक है ना। 87 से अपन कितनी बार में काटेंगे भाई से बताओ इसको जल्दी। हम कम से कम 9 बार में या 8 बार में जाएगा, इतने से कम नहीं होगा, ठीक है ना। अगर 9 बार में ही 8 नम 72, 72 720 और 7 नम 63, 9 बार में ही करेंगे। कितनी बार में, 9 बार में। अगर 9 बार इसको पढ़ेंगे तो 9 सत्ते 63 की 3 हासिल 6, 9 8 72 6 79, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। 10 बार में उड़ा दो सीधा, 9 बार में आएगा कहो, हो जाएगा ना 72 9 बार, 9 8 72, हाँ हासिल कितनी थी 7, और 9 8 72 7 19, नहीं 9 7 63 अच्छा 6 थी, और 9 8 72 और 6 78 ही हो रहा अभी तो। सही तो है, तो अरे यार ज़्यादा चाहिए अपन को रिमाइंडर। ज्यादा चाहिए तो 10 बार में। हाँ तो 10 बार में कटेगा, कितनी बार में सीधा, 10 बार में सीधा। भाग यहाँ 10 का होता नहीं है, लेकिन अपन तो भाई समझ रहे हैं ना बात को, माइनस का रिमाइंडर चाहिए अपन को, कॉमा लगाया पॉइंट नहीं है वो। 87 10 870, कितना आ रहा भाई साहब, 870 में से एक जाएगा तो 69, माइनस का 69 की जरूरत पड़ रही है, तो राइट आंसर क्या होगा फिर, ऑप्शन दिल्ली। क्या हो जाएगा, ऑप्शन दिल्ली। माइनस का रिमाइंडर हमें ये बताता है, इसकी कमी है, हाँ इतने की कमी है। अगर पहले ही रूल में अगर एक ऑप्शन ऐसा होता कि जो 3 से कट जाता, तो हम आंसर सीधा दे देते कि इसका आंसर 69 होगा। तरीका अपन को हर मतलब आना चाहिए, ठीक है ना, कि इस तरीके से भी अपन निकाल सकते थे, बट सीधा का सीधा है तो अपन ने डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि वो एक पहला तरीका फेल हो गया ना। 29 का रूल लगाते तो फिर दिक्कत हो जाती है। अगर सर इसमें हाँ। 3 से कट जाती वो संख्या, कौन सी ये, मतलब एक ही संख्या होती। हाँ तो वही आंसर बिल्कुल डायरेक्ट। अगर इसमें मान के चलो यहाँ पर सपोज दैट हम 55 लिख दें, यहाँ पर हम 17 लिख दें, तुम कहोगे ये भी नहीं कटेगा ये भी नहीं कटेगा, 3 से एक ही संख्या कट रही थी, बस आंसर लगा देते और 100% सही होती वो, ठीक। अब देखो 50 के बाद है 51, क्वेश्चन नंबर 51 जरा देखें। अब 51 क्या है, 29 और 57, 2009-57 के साथ ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि जो कि 17 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। 29 57, जब भी जोड़ने की बोले रिमाइंडर माइनस में निकालने की कोशिश करो, किसमें, माइनस में रिमाइंडर, ठीक है ना। तो 17 एकम 17, बचे कितना 2, 2 में से एक गया 1, बच्चे उतारेंगे 5, तो 17 छिक्का 102, 17 सत्ते 119, ठीक है ना। रिमाइंडर कितना आएगा 6, अब उतारेंगे 7, ठीक है ना। तो 17 छिक्का 100, 17 पंचे 85 होगा, 17 चौके 68, तो हाँ 68 भी सही है, सही है, एक आ जाएगा। लेकिन सही किया कि नहीं किया, एक ऑप्शन में है क्योंकि है ना, अरे तो है अब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ऐसा 17 चौके 68, तो क्या आया माइनस का 1 रिमाइंडर, और जब माइनस का 1 रिमाइंडर आया तो वही क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी 1 रुपए की जरूरत है। कितने की जरूरत है, 1 की जरूरत होगी। जब भी वो जोड़ने की कहें सवाल में तो ये सोचना कि मुझे माइनस का शेषफल चाहिए, और घटाने की कहें तो प्लस का शेषफल लिख लो भाई साहब। अगर किसी की खोपड़ी में सेट नहीं हो रहा, जोड़ने के लिए कहेंगे तो माइनस का रिमाइंडर होना चाहिए, और घटाने के लिए कहेंगे तो प्लस का रिमाइंडर होना चाहिए। ध्यान करना इस बात को, दिमाग में सेट कर लें, ठीक है ना। 50 और 51 जो हो चुके हैं, ठीक है ना। अब देखो 51 के बाद कौन सा, 52। चलो क्वेश्चन नंबर 52,
ठीक है ना। 52 को जरा देखें, 200 से 400 के बीच 7 से विभाज्य संख्याएं कितनी हैं? सीधा सा कहने का मतलब 200 से 400 के बीच यानी 201 से 399 तक ऐसी संख्याएं बताओ जो 7 से कट जाए। नहीं यही बात समझ में? अब ध्यान से देखो, मैं कॉन्सेप्ट एक क्लियर करा रहा हूं, हमेशा के लिए समझना। 1 2 3 4 5 6 7 तक संख्याएं लिख लें आप, ओके। ठीक है ना। अब बताओ 7 में से ऐसी कितनी संख्या हैं जो 7 से कटेंगी? इनमें से साथ कटेगी सिर्फ बस। यानी हर 7 संख्याओं में से, अब 7 के आगे फिर से आप लिखोगे 14 तक, तो आने वाली फिर 14 संख्याओं में से 2 संख्याएं कटेंगी, लेकिन हर 7 में से एक संख्या कटेगी, चाहे कोई सी भी 7 लिख लो आप लगातार। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप 14 लिख लो तो कुछ 7 से 14 लिख लो तो कितनी हो गई? फिर 8 नहीं हो गई। दुनिया के कोई भी 7 संख्या लिखो आप लगातार लिखो, लेकिन एक ही संख्या उनमें ऐसी होगी जो 7 से कटेगी, एक ही होगी, क्रम से होनी चाहिए, क्रम से होने चाहिए। लेकिन ठीक, तो हमारा कहने का मतलब एक है, हर 7 में से एक संख्या कटती है, हर 7 में से एक संख्या कटती है। 200 से 400 के बीच में टोटल कितनी संख्या है? 200 से 400 ये नहीं है पता। 200 भाई से साहब, 400 तक है, 200 ही संख्या होंगी कि नहीं होंगी? मान लो तो 200 को गुणा कर दो, कितनी संख्या है? ये 200 नहीं है, वो इन 200 को नहीं लिया हमने। 200 से 400 के बीच में कितनी, हाँ अंतर, 7 का भाग लगा दो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, बचेंगे कितने? 6, 6 पे 0 तो 7 अट्ठे 56, पॉइंट में नहीं जाने, 28 आ गया तो 28 आंसर हो। नहीं होगा भी आंसर। क्यों नहीं होगा? क्या क्या है उसमें आंसर पर? 29 है, तो एक बता रहे हैं, जोड़ना है क्या? एक जोड़ना नहीं है, 52 चेक कर रहे हैं हम, कौन सा? ये 52 है ना, 52 बॉम्बे इज द राइट आंसर। देखो 28 तो है ही है, क्लियर है, 28 तो बिल्कुल 1000% है, ठीक है ना। लेकिन हाँ नहीं, हम बता तो रहे माइनर प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है। देखो ऐसे लेकिन अपन आंसर निकाल सकते हैं, अगर ऑप्शन लगातार 28 भी है 29 भी है लगातार है, तो फिर अपन को क्लियरिटी देना पड़ेगी, थोड़ी सी क्लियरिटी। अगर 28 होता और 30 होता तो नहीं होती, फिर तो 28 ही होता। 28 29 28 से कम नहीं हो सकती, कंफर्म है, 28 से कम नहीं होंगी। जरा ध्यान से देखो, अगर मैं 200 से के बाद जाऊं तो 7 से कटने वाली संख्या पहली कौन सी होती है 200 के बाद? ये बताओ मुझे। है 210 नहीं, 203। जैसे पता है कि 210 तो होती ही है, 7 कम करो तो पहली संख्या क्या होगी? 203, ठीक है ना, होगी कि नहीं होगी? लेकिन 210 के 203 का डबल करेंगे तो आगे क्या होगी? 406, लेकिन अपन को ये तो लेना नहीं है, तो 399 होगी। क्या होगी? 399। पहली संख्या क्या होगी? 399, यानी यहाँ से लेकर अपन को स्टार्ट करना है, और कहाँ तक जाना है? 399 तक। कहाँ तक जाना है? तो फिर आगे 217। हाँ 217 आएगा आगे, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, संख्या कुल संख्या निकालने के लिए हमने बताया था फॉर्मूला, का नहीं लगा बताया था? कुल संख्या निकालने के लिए जो बताया था फॉर्मूला वो क्या था? लास्ट में से पहला वाला नंबर घटा दो। ध्यान आ रहा कुछ के नहीं आ रहा? लास्ट में से पहला वाला, 9 में से 3 का क्या बचेगा? 6, 9 में से 0 गए 9, 3 में से 2 गए 1, अंतर कितने का भैया? 7 7 का अंतर है, प्लस का 1, बस 7 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा? वही 28 बार 7 दूनी 14 और 7 अट्ठे 56, 28 और 1 29, एकदम एक्यूरेट आंसर हुआ। हमें अगर पहली संख्या और आखिरी संख्या पता चल जाए तो हम वही चीज लगा सकते हैं, कुल संख्या, यानी लास्ट में से पहला वाला नंबर घटा देंगे और जितने का अंतर यानी जितने का डिविजिबल पूछा है उसने वो डिविजिबल रख देंगे, +1 कर देंगे, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 53, उन्होंने क्या बोला है कि 1039 में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए तो पूरा 29 से कट जाए। तो इसको भी क्या करना है? 1039 में भाग लगाना है भैया, और अपन को रिमाइंडर चाहिए माइनस वाला, 5 जोड़ दो, ठीक है ना। क्या चाहिए अपन को? रिमाइंडर चाहिए माइनस वाला, बिल्कुल ध्यान करना, ठीक।
ठीक है ना। तो इसको करना है आपको डू इट सेल्फ और रिमाइंडर माइनस में चाहिए, क्योंकि अभी हल करवाया कि नहीं करवाया आपको, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54, चलो क्वेश्चन नंबर 54, ये क्वेश्चन से थोड़ा ना अच्छा है, ठीक है ना। क्या बोला इन्होंने, 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाजित हो जाएं, ठीक है ना। बात को समझना, तो कैसे निकालेंगे जरा हम, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है। तो पहली संख्या 3 नहीं, कौन सी स्टार्ट होती है, 100 के बाद 104 स्टार्ट होती है, ठीक है ना, होती कि नहीं होती। और अंतिम कौन सी होगी, मान के चलो 999 होती कि नहीं होती, पूरी संख्या लास्ट में 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती कि नहीं होती, सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की, वो थोड़ा सी लेकिन 4 से कटती है, वो 4 से कटती नहीं, आखिरी संख्या क्या कटती है, 996 कटती है, क्या कटती है, हाँ, क्योंकि आखिरी के 2 अंक कट जाए अगर, बस आखिरी के 2 अंक डिविजिबल होना चाहिए। देखो आखिरी के 2 अंक यहाँ पे कट रहे हैं, आखिरी के 2 अंक यहाँ पे भी कट रहे हैं, बस कुल संख्या वाला निकाल दो। अब कुल संख्या कैसे निकालेंगे, लास्ट में से पहले वो घटा दे अपन, 6 में से 4 का क्या बचेगा 2, 9 में के 0 का 9 का 9 रहेगा, और 9 में से क्या बचेगा 8। कितने का पूछा भैया उन्होंने, 4 का पूछ रहे हैं, 4 रख दो और प्लस बंद कर दे, बस 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 1 और 4 दिया 12 प्लस का 1, तो क्या आएगा 224, एकदम सही आंसर हुआ। सही है कि नहीं है, 25 नहीं रे 25, अरे यहाँ एक संख्या भूल गए, सॉरी 100, जो भी तो 3 अंकों की है, जो भी तो कटती, अपने आप में दिमाग में चला लिया हमने, तो आंसर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25। तो पहली संख्या क्या लेना पड़ेगी अपन को अब, मतलब 104 नहीं होगी 100 होगी, 996 में से 100 जाएंगे तो 896 बचेगा, क्या बचेगा 896, तो यहाँ कटेगा 24 बार और फाइनली आंसर आ जाएगा 25, क्या आ जाएगा 25, ठीक है। अब वो वाला तरीके से मैच करेगा कि नहीं करेगा, जरा देखते हैं हम। 3 अंकों वाली सब कितनी संख्या होती है टोटल, ये बताओ, 3 अंकों की टोटल कितनी संख्या होती हैं, 100 से लेकर 899 999 तक। 100 से जब आप स्टार्ट करोगे तो कितनी संख्या होंगी मुझे बताओ, 800 होंगी, 999 होंगे, अबे यार समझो जरा बात को, 1 से स्टार्ट करोगे 99 तक खत्म हो गई। अगर हम पूरे आखिरी तक जाते, बीच में कोई मैटर जे ड्रामा नहीं पालते, तो हम कहते सीधी कितनी संख्या हो गई 999, लेकिन हमने 99 हटाई दी, अब तो कितनी बची 900 बची, कितनी बची 900 बची, 900 की नहीं बची, क्लियर है। अब देखो वो भी तरीके से फिट कर देगा। हमने क्या बोला था, हर 4 संख्याओं में से एक संख्या कटती है, 7 का है तो हर 7 में से एक कटेगी, 4 का भाग लगा तो 225 उत्तर है, हाँ। मतलब ये भी तरीका गलत नहीं है अगर आप सोचो आपको, लेकिन ये पता होना चाहिए कि टोटल संख्याएं कितनी थी, तो टोटल संख्याएं 900 थी, ठीक है ना। लेकिन जब टोटल संख्या निकालना है तो क्यों ना हो हम ये चीज़ निकाल लें डायरेक्ट फॉर्मूले के द्वारा, कुल संख्याएं कितनी, बस कुल संख्या निकालना है ही नहीं, निकालना है कुल संख्या निकालना तो डायरेक्ट ही आंसर ही निकालना है बस, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई साहब, 55 है 56 है, 55 वाला खुद करोगे आप, क्योंकि अभी हम करवा चुके हैं भाई साहब ऐसा क्वेश्चन। माइनस का रिमाइंडर चाहिए, क्या चाहिए अपन को, माइनस का रिमाइंडर, ठीक है ना। क्या और भी इसमें तरीका लगा सकते हैं, देख लियो लग जाए तो ठीक है, ना हो तो फिर इसको चेक करते हैं। अच्छा 5 से ऐसी संख्या देखो कि 2 शेषफल बचे, 5 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचे 2, तो बताओ सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 7 होगी, क्या 2 खुद नहीं होगी, 2 5 से भाग देगा, हाँ अगर हम 5 से भाग दें 2 में तो कितना रिमाइंडर आएगा मुझे बताओ। अब ध्यान में आ गई, ऐसे लिखा, जो रिमाइंडर आता है सबसे छोटी संख्या वही होती है, तो इसकी जगह पर n की वैल्यू क्या मिल गई अपन को, n बराबर मिल गया 2, मिल गया कि नहीं मिल गया, तो 7n की वैल्यू कितनी होगी,
14। तो यहाँ पर क्या रख दें आप 14। 5 दूनी 10, क्या रिमाइंडर बचा प्लस का 4, और यही सवाल का क्या है आंसर। ठीक है, क्या 4 है, सही है। सही सर है। इधर ये 900 कैसे आए थे? अच्छा 900 कैसे आए थे जी, समझा तो रहे थे, तब कहाँ थी तुम? नहीं सुन पाया, सॉरी। वो दूसरा तरीका था जी वाला। पर ये वही कह रहे हैं, ये दूसरे तरीके में 900 कैसे आए? भाई साहब समझ लो, 1 से लेकर 999 तक देखोगे तो कितनी संख्या हो गई? 999 हो गई। रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, रूम नंबर 999, तो 999 कमरे होगा कि नहीं होगा? लेकिन उन्होंने कहा 3 अंक की संख्या पहली कौन सी आएगी सबसे पहले, तो आप कहोगे 100 आएगी पहली संख्या। यहीं से चालू करना है तुम्हें अपना काम। इसके पहले कौन सी होगी? 99 क्या कर दो, हटा दो, कितनी बची? आई समझ में कि नहीं आई? ठीक है ना, ये वाला तरीका लगा दो, चाहिए लगा दो। ठीक, नोट कर लें, फिर चलते अपन आगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है ना। क्या बोला उन्होंने? जब एक धन पूर्णांक को d से भाग करते हैं, यानी हम यहाँ d से डिवाइड करेंगे, कोई एक संख्या होगी, रिमाइंडर कितना आएगा भाई? 15 शेषफल मिलेगा। फिर उसी संख्या के 10 गुने को, हमें नहीं पता, जैसे यहाँ पर कोई संख्या x होगी, तो उसी संख्या का 10 गुना कितना होगा? 10x को d से डिवाइड करेंगे, d से डिवाइड करेंगे। अब देखो वहां पर अपन को नंबर दिया होता था तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पर नंबर भी नहीं दिया, मिड नंबर भी नहीं दिया, तो दिक्कत है। ठीक है ना, तो कह रहे हैं 10 गुने को d से भाग करेंगे तो न्यूनतम संभव मान d का क्या हो सकता है। लेकिन शेषफल यहाँ पर कितना मिल रहा भैया? यहाँ पर शेषफल 6 मिल रहा, यहाँ पर रिमाइंडर तो 6 है, बट बोल रहे d का न्यूनतम संभव मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। अब देखो भाई साहब, इस सवाल को कैसे करेंगे? कोई है जो लगा सकता है? कौन योद्धा है जो वीरभूमि में है? हाँ बताओ, आप लोगों में से नहीं, ऑनलाइन तो काफ़ी लोग लगा लेंगे, ऐसा नहीं है भाई, जो क्लास देखेंगे भाई लगा भी सकते हैं कि नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं, इसके पीछे कुछ रीजन्स है, वो जरा जाने। अगर यहाँ डी की जगह पर कोई नंबर होता तो दिक्कत नहीं थी, जब डी की जगह कोई नंबर होता तो ये रिमाइंडर पूछा जाता, ये रिमाइंडर पूछा जाता। अब जरा ध्यान से देखो, अब एक चीज यहां पर समझें, जो भाजक होता है, ये चीज मैं पहले बता चुका हूं आपको, ध्यान से, जो भाजक होता है वो हमेशा शेषफल से बड़ा हो जाता है, होता है। ये चीज बताई कि नहीं बताई हमने? जो भाजक होता है शेषफल से बड़ा होता है, जब रिमाइंडर थ्योरम्स हम पढ़ा रहे थे। और ये भी बताया था एक कंडीशन में बराबर हो जाता है, कब? जब शेषफल 0 आ जाए। जब पूरा एग्जैक्ट करता है तो केवल वो नाम मात्र, अलाउड नहीं है वो लेकिन करना, मैथमेटिक्स की दृष्टि से वो लेकिन रॉन्ग है, मतलब लेकिन करते तो सही है, कभी अप्लाई नहीं होता वो। ठीक है ना। तो लेकिन हमेशा ध्यान रखना है, जिससे हम भाग दे रहे होते हैं उससे शेषफल से हमेशा वो नंबर बड़ा होता है। तो जरा सोचो, यहां पर 15 शेषफल आया है, 15 शेषफल है, 15 शेषफल है, बात को समझना। तो भाजक क्या हो सकता है 15 से बड़ा? 16 हो सकता, 17 हो सकता, 18 हो सकता, 19 हो सकता, 20 हो सकता, ऐसे ढेर सारे हो सकते, इनफाइनाइट हो सकते हैं। लेकिन कंफर्म है 15 से बड़े होंगे। डी की वैल्यू 16 हो सकती है, डी की वैल्यू 17 हो सकती है, 18 हो सकती है, 19 हो सकती है, 20 हो सकती है। यहां तक समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब आ जाओ यहां पर, मैं तुम्हें बता चुका हूं कि जब कभी भी रिमाइंडर आता है तो वही की वही संख्या बन जाती है, बन जाती है नहीं। जैसे डी से भाग देंगे, 15 शेषफल आता है तो 15 ही मान लो, एक्स की जगह पर कितना होगा? 15 होगा, मान लिया 15।
15 दशहरा कितना होगा, x की वैल्यू 15 रख देंगे तो 150 होगा। गहराई से समझना, बिल्कुल दिल दिमाग अंतरात्मा से बिल्कुल। हम कोई संख्या से भाग लगाएंगे, 6 शेषफल आया, 6 शेषफल क्यों आया, क्योंकि वो उसके पास नंबर ज़्यादा है। अगर मान के चलो 6 घटा देंगे तो कन्फर्म में 144 होगा कि नहीं होगा, 144 होगा कि नहीं होगा, क्या होगा 144। चलो वो नहीं होते, वो नहीं होगा। अबे जो कह देंगे वो मानते हैं, वो हमारी बात, ठीक है ना। चलो यहाँ देखे चल रहे थे, यहाँ समझे 6 रिमाइंडर क्यों आया भाई, वो नंबर उसके पास ज़्यादा है। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर 6 का भाग अगर मैं 24 में दूँ, 26 में दूँ, तो 6 चौके 24 और 2 रिमाइंडर है। तो यार 2 रिमाइंडर जी क्यों आता, 2 उसके पास ज़्यादा है और जो ओरिजिनल नंबर है जो कट रहा है पूरा का पूरा, है कि नहीं है। तो ये रिमाइंडर ज़्यादा है, ये नंबर पूरा कट रहा है। तो कुल मिला के 6 से जैसे जो 24 कट रहा है, 6 से ये 24 कट रहा है, तो उसी प्रकार से इस D से 24 भी कटेगा, 144 कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बताओ 16 से 144 कितनी बार में आता, 16 नंबर 144। 18 से कितनी बार में आता, 18 अट्ठे 144। पूछा क्या था, न्यूनतम संख्या। तो कौन सा होगा इसमें आंसर, 16 या 18, 16 18, 16 इज द राइट आंसर। क्लियर, ठीक है ना। तो हमें करने की नहीं। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर से जरा देखो, अब कौन सा है, 58 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये। थैंक यू। ठीक, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा 58। क्या बोल रहा है जरा ध्यान से देखो, 3957 में 5349 जोड़ा जाता है, दो 5349 जोड़ दिया, जोड़ा जाता है। प्राप्त राशि में से 706 70 62 ये घटा दी जाती है। तो परिणामी संख्या किससे विभाज्य नहीं होगी, हाँ परिणामी संख्या किससे विभाज्य नहीं होगी। ऑप्शन कौन कौन से है जरा वो भी देख लेते हैं जरा। 4 3 7 11, 4 है, 3 है, 7 है और 11, यानी किससे नहीं कटेगी, उनका मतलब एक ये है सीधा सिद्धांत। जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई जरा देखो, 9 7 16, अच्छा 9 7 16, 16 में से 2 का कितना बचा, 14, 14 की 4 हासिल 1, ठीक है ना। 4 5 9, 4 5 9, 9 और 1 10, 10 में से 6 का कितना बचा, 4, ठीक है ना। 3 और 9 12, 12 में से 0 का कितना बचेगा, 12 का 12, तो 12 की 2 हासिल 1, 5 और 3 8, 8, 8 में 7 गया 1 और 1 हासिल थी, कितना हो गया 5 3 8, 8 और 9, 9 में 7 गए 2, ऐसे भी कर सकते हो। 2244 आया, 2244 बटे कितना भाई, अच्छा 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा मुझे बताओ, 4 से कटेगा, क्योंकि 4 से देखो आखिरी के 2 कट जा रहे हैं ना, तो 4 भी इसका आंसर नहीं होगा। 3 से 4 4 8 2 10 2 12, 3 से भी कट जाएगा तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। 11 से तो कट ही रहा है, क्योंकि 11 दूनी 22, 11 चौके 44, किससे नहीं कट रहा है, 7 से नहीं कट रहा है। ऐसे क्वेश्चनों को दिमाग खोल के खोपड़ी खोल के पढ़ना पड़ता है। हम भी गलत हो जाते कभी कभी, हर कोई गलत हो जाता है जब वो सही तरीके से नहीं पढ़ेगा। कैसे, उन्होंने पूछा निम्नलिखित में से किससे यह संख्या विभाजित नहीं होगी, तो लोग अगर नहीं पढ़ पाते, क्या पढ़ पाएंगे, किससे विभाजित होगी, पहला ही ऑप्शन चेक करेंगे 4 से, अरे 4 से कट तो रहा, हटा आगे नहीं पढ़ने। बोले क्या और पूछा था भाई साहब ने, पूछा किससे विभाजित नहीं होगी, -1/3 खा के घर पे आ जाते। बोले चिरकुट सा सवाल आया था जोड़ घटाना पे आधारित, बोले चिरकुटा है तभी मैं तुम 1/3 खा के आ गए, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और क्वेश्चन नंबर 50 आए मिलेंगे और 59 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, ज़बरदस्त तरीके से। ओके बाय, थैंक यू।